आपके दुख का अगर एकमात्र कोई कारण है तो आप भी केवल परिणाम देख रहे हो। उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर, कितना भी सिखा दें कि देखो अपने सुख और दुख के कारण तुम हो, तो फिर लौट के आएंगे वो तो बात ठीक है गुरुजी, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो व्यवहार किया क्या अच्छा किया? हे भगवान, खूंटा वहीं गड़ेगा। तो 10.5 घंटे से मैं तुम्हें क्या प्रवचन सुना रहा हूं? 40 दिनों से तुम क्या वेद पढ़ रहे हो? क्या तुम कृष्ण के मंदिरों में जा रहे हो? जब तुम्हारा सवाल यही है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी साधारण सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि जब तुम्हारे रिमोट दूसरे के हाथ में रहेंगे तो जब चाहेगा ऑन करेगा, जब चाहेगा ऑफ करेगा, जब चाहेगा चैनल्स बदलेंगे, तुम तो फिर गुलाम हो। अब रिमोट तुम्हारे भाई के हाथ में है, तुम्हारे पिता के हाथ में है, तुम्हारे माता के हाथ में है, तुम्हारे दुश्मन के हाथ में है, तुम्हारे दोस्त के हाथ में है, तुम्हारी प्रेमिका के हाथ में है, तो पता नहीं किसने कितने से रिश्ता बना के रखे हो। सबको अपना रिमोट दे के बैठे हो। कम से कम एक टीवी का तो एक ही रिमोट होता है, पर हम तो ऐसे टीवी हैं कि पता नहीं इतने रिमोट और इतने आदमी के हाथ में कुछ खबर नहीं। आप देखे हो एक टीवी और 50 आदमी हैंडल करने वाले हो तो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए कहते हैं खबरदार हैंडल एक आदमी करेगा। आप गाड़ी भी जब सेकंड हैंड खरीदते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है सिंगल हैंडेड ड्रिवन, ये उसकी क्वालिटी है गाड़ी की। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदोगे कोई भी, चाहे करोड़ों की खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, उसमें लिखा होगा सिंगल हैंडेड ड्रिवन। एक हाथ में ये ड्राइव किया हुआ गाड़ी है, बड़ी तगड़ी है। और फिर टैक्सी हो, और फिर हो कि ऐसा गाड़ी है जो ये किराए पर देते थे, कोई भी चला सकता है, उसको कोई लेगा? अरे बताओ, इसके तो माई बाप का ही कोई ठिकाना नहीं, कितने लोगों ने चलाया इसको, कुछ खबर नहीं। आप जरा सोचिए कि आपके जीवन के रिमोट कितने हाथों में? 1 हैंडेड हो आप? अगर 1 हैंडेड होते तब तो आप भगवान के भक्त होते, तब तो आरोनी होते, उपमन्यु होते। 1 हैंडेड होता है सिर्फ गुरु और शिष्य का, वो तो हो नहीं आप। और सेल्फ हैंडेड हो नहीं, अपने से अपने ड्राइव कर नहीं सकते आप। एक बात गहराई से समझ लो, भीतर में इस बात को बिठा लो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही सहन के साथ। कहोगे हाँ ऐसे ऐसे बोलना, तो आप ओरेटर हो, आपको बोलने तो बहुत आता है। तो हम बोलने तो हमको आता है, बोलने आता है, और जितना करने आता है उतनी मस्ती मेरे पास है। मैं आपसे उधार मांगने तो नहीं आ रहा हूं मस्ती कि हमें 2 पैसा का उधार दे दो, मस्ती। अपनी अनुभूति को आपके सामने रख रहा हूं। भीतर में ये गहराई से बिठा लो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी रिश्ते की, किसी वस्तु की, किसी बाजार की, किसी मॉल की, किसी शिमला की, कोई डिजायर नहीं। तो क्या हम निकम्मे होके बैठ जाएं? नहीं माय डियर, निकम्मे क्यों हो? इतनी शक्ति आप में नहीं है कि आप निकम्मे हो सकते हैं। इतना अगर पावर आपके पास हो जाता तब तो आप भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आता है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। राम भी निकम्मे नहीं बैठ सकते, कृष्ण भी नहीं बैठ सकते। जन्म लिया है तो कर्म करना ही पड़ेगा, बस इस गहरी विचारधारा के साथ कि मेरी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, और अब व्यवहार में जो जो जरूरत है उसको करते चलो। गहराई में मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब बाहर व्यवहार में जो जो जरूरत है, बच्चे का एडमिशन कराना है, चलो जी अच्छा ही जगह कराएंगे, कोशिश करते हैं। नहीं हुआ तो ट्रेन के नीचे नहीं चलेगा, हाय मैं बर्बाद हो गया, बच्चे का एडमिशन तक नहीं करा पाया, मर गया। ये नालायक आदमी, मूर्खातिराज, द बिगेस्ट फूल, कहता है अपने आप को कूल। गहराई में यह है कि मेरा जीवन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। परमात्मा ने जो पवित्र 70 साल के लिए जीवन दिया है, इसको एंजॉय करूंगा, मैं नाचूंगा, बहूंगा हवाओं की तरह, समुद्र के उत्ताल तरंगों की तरह उठूंगा। शीतलता भी होगी, नरमी भी होगी, आग की तरह थोड़ी गर्मी भी होगी,